Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are fine. Students, today is the lecture of class 10 and your subject is biology. Students, today we study chapter number 10 and your chapter name is gaseous exchange. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इससे पहले हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। वो तो हमने पढ़ा कि प्लांट्स में गैस एक्सचेंज कैसे होती है, स्टोमेटा के थ्री होती है, स्टोमेटा किधर होते हैं, उसके लीव्स पे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन में गैस एक्सचेंज कैसे होती है। ह्यूमंस में गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। ह्यूमंस के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो क्या करता है, गैस एक्सचेंज करता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वाला क्या है, द एयर पैसेजवे, और सेकंड वाला क्या है, द लंग्स। इन दोनों को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जो एयर पैसेजवे है वो किन किन चीज़ों में डिवाइड है और उनको थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एयर पैसेजवे की बात करते हैं। चलें, एयर पैसेजवे जो है ना, वो सबसे पहले उसमें आते हैं नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल कैविटी क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारा नोज़ है ना, उसके दो होल्स होते हैं। जो होल्स का ओपनिंग है उनको क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो कैविटी है ना, ये जो हमारे दो होल्स के अंदर जो कैविटी, उनको क्या कहते हैं, नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल कैविटी, इसका काम क्या होता है, हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर हेयर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सीलिया। और म्यूकस होता है, जो म्यूकस क्या करता है स्टूडेंट्स, हम जो बाहर का टेम्परेचर होता है ना, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, जब एयर इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में जाती है, म्यूकस का ये काम होता है कि वो उस टेम्परेचर को, उस हवा के टेम्परेचर को हमारे बॉडी के टेम्परेचर जितना करके ना, तो फिर उसको हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। यानी कि अगर बाहर का टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस, हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस, तो जो हवा हमारी बॉडी में आएगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से होकर गुजरेगी, म्यूकस में से। म्यूकस क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को चेंज कर देगा और हमारी बॉडी के जितना कर देगा। और सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना हमारे नोज़ में, उनका काम ये होता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं ताकि वो हमें डैमेज ना कर सकें। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, म्यूकस एंड सीलिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या है स्टूडेंट्स, नेज़ल कैविटी जो है ना, उसकी नेक्स्ट ओपनिंग होती है फेरिंग्स। फेरिंग्स फूड और एयर के लिए, दोनों के लिए सेम होती है। ठीक है, ये मस्कुलर पैसेज भी होता है, जो नेक्स्ट किस में चेंज होता है आगे, लेरिंग्स में और एसोफेगस में। अब फेरिंग्स के आगे ना एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं, ग्लोटिस। ग्लोटिस किसके ऊपर होता है, लेरिंग्स के ऊपर, यानी कि फेरिंग्स के लास्ट पे और लेरिंग्स के ऊपर एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस। अब लेरिंग्स और एसोफेगस में क्या डिफरेंस है, नेज़ल कैविटी से हवा आई फेरिंग्स तक तो सेम रहेगी, जब फेरिंग्स से वो नीचे जाएगी ना, क्योंकि आगे से फूड भी आना है और हवा भी आनी है। जो लेरिंग्स है ना, वो किसके लिए होता है, वो होता है एयर के लिए, और जो एसोफेगस है वो किसके लिए होता है, फूड के लिए। एसोफेगस को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। अब लेरिंग्स जो है ना, उससे तो हवा गुजरेगी, एसोफेगस से फूड पाइप, ये दोनों फेरिंग्स के बाद जाके अलग-अलग हो जाएंगे। अब लेरिंग्स का एक और काम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं कि जब वॉइस इनसे एंटर होती है, इसमें होते हैं दो वोकल कॉर्ड्स, यानी कि पेयर होते हैं, फाइब्रस बैंड्स के ना दो पेयर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। जब हवा उसके पास से गुजरती है तो वो वाइब्रेट करता है और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आएगी कि लेरिंग्स के अंदर दो पेयर्स होते हैं, किसके, फाइब्रस बैंड्स के, उनको हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड कहते हैं। और उनका काम क्या होता है, जब हवा उनके पास से गुजरती है, उनके ऊपर से गुजरती है, तो वो वाइब्रेट करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हम लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, लेरिंग्स के आगे ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, जो सीधा हमारी चेस्ट कैविटी में जाके एंड होती है। ठीक है, ट्रैकिया क्या होती है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, कार्टिलेजियस बोन्स की बनी होती है। इसके अंदर ना सी शेप के कार्टिलेजियस बोन्स होती हैं, ताकि जो ट्रैकिया ना वो क्लैप्स ना कर सके, आपस में जुड़ ना सके, क्योंकि ये बहुत बड़ी ट्यूब होती है। इसमें सी शेप की ना, यानी कि ऐसे ही देखें, ये अगर ट्यूब है ना, ये ट्यूब है, इसमें सी शेप की ऐसी रिंग्स होती हैं ऐसे। ठीक है, ताकि जो हमारा ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे सी शेप की रिंग होती है ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना कर सके। इसके अंदर से क्या गुजरती है, एयर गुजरती है। अब नेक्स्ट ट्रैकिया से होती जो हमारी ट्रैकिया एंड होता है हमारी चेस्ट कैविटी में। जहाँ ट्रैकिया एंड होता है
जो ट्रैकिया की ट्यूब होती है ना वो आगे से 2 ब्रोंकस में चेंज हो जाती है। किस में चेंज होती है? 2 ब्रोंकस में। अगर उनको हम इकट्ठे पढ़ेंगे तो वो हो जाएगी ब्रोंकाई, और अगर सिंगुलर पढ़ेंगे तो ब्रोंकस, यानी कि आगे से 2 ब्रोंकस में चेंज होती है। अगर दोनों को इकट्ठे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रोंकाई, और अगर सिंगुलर पढ़ेंगे तो क्या होगा? ब्रोंकस। ठीक है, ये किस में चेंज होती है? चेस्ट कैविटी में जाके 2 ब्रोंकस में चेंज हो जाती है, यानी कि ब्रोंकाई में चेंज हो जाती है। अब ब्रोंकाई नेक्स्ट फर्दर डिवाइड होती है किसमें? ब्रोंक्यूल्स में, यानी कि ट्रैकिया 12 सेंटीमीटर ट्यूब होती है, वो से 2 में डिवाइड होती है, और उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। और नेक्स्ट ब्रोंकाई उससे भी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स, जो हमारे लंग्स में एंटर होती है। किस में एंटर होती है? लंग्स में एंटर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रोंकाई फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स, और जो हमारे लंग्स में मौजूद होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो ब्रोंक्यूल्स है ना, उनकी एंडिंग पे एक डक्ट होती है, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। क्या कहते हैं? एल्वियोलर डक्ट। ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, ब्रोंकियाई आगे से स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हुआ, जिनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की एंडिंग जो है उसको क्या कहते हैं? एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलर डक्ट। और ब्रोंकाई से लेके एंड तक एल्वियोलाई, जो एल्वियोलर डक्ट का लास्ट पार्ट है, यहाँ तक ये सब किस में होते हैं? ये होते हैं लंग्स में होते हैं। ठीक है, एल्वियोलर डक्ट्स जो है वो नेक्स्ट एल्वियोलर डक्ट्स के लास्ट पे ना, एल्वियोलर डक्ट के एंड पे सैक लाइक मटीरियल, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलर डक्ट के लास्ट में एक स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक, सैक मतलब होता है तोड़ा, उस तरह का एक स्ट्रक्चर, तो क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। अब इस एल्वियोलाई का काम क्या होता है? यहाँ ट्रैकिया के आगे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, और एल्वियोलाई का काम क्या होता है? इसका काम ये है कि जब एयर ट्रैकिया से ब्रोंकाई में एंटर हुई, ब्रोंकाई से नेक्स्ट ब्रोंक्यूल्स में एंटर होगी, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट से होती है एल्वियोलाई में होगी। एल्वियोलाई के अंदर जब एयर एंटर होगी तो उसके सैक होते हैं ना, वो फूल जाते हैं, उसमें एयर एंटर होती है, वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और जब उन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना होता है या ऑक्सीजन को बॉडी में भेजना होता है, तो वो श्रिंक हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज का हमारा टॉपिक था एयर पैसेजवे के लिहाज से। इसके बाद हम बात करते हैं लंग्स की, तो उसको हम बुक से देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? द लंग्स। पैसेजवे की हमने बात कर ली, अब नेक्स्ट है लंग्स। अब वही बात होगी कि वो कह रहे हैं कि जो एल्वियोलाई है ना वो किस में होते हैं? हमारे लंग्स में होते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमारा लंग्स किधर मौजूद होता है? हमारी चेस्ट में थोरेसिक कैविटी होती है, जिसमें लंग्स के पेयर मौजूद होते हैं। 2 लंग्स होते हैं, इनको कंबाइनली क्या होगा? एक पेयर होता है लंग्स का। ठीक है, जो कह रहा है कि जो हमारी चेस्ट वॉल है ना उसके इर्द गिर्द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं। कितनी रिब्स होती हैं? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, यानी कि 24 रिब्स होती हैं, जो क्या करती हैं? हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। रिब्स मसल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स मसल को हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स है ना, उसके नीचे एक थिक मस्कुलर शीट होती है, जो हमारे स्टमक को, यानी कि हमारे नीचे वाले पार्ट को, स्टमक को और लंग्स और हार्ट को अलहदा करती है, एक दूसरे के यानी कि एक दूसरे से अलहदा करती है। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम। क्या कहते हैं? डायाफ्राम। ये एक थिक मस्कुलर शीट होती है जो कार्टिलेज की बनी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं कि जो हमारा लेफ्ट लंग है ना वो थोड़ा सा छोटा होता है किससे? राइट लंग से। क्यों? क्योंकि हमारे लेफ्ट लंग में कितनी लोब्स होती हैं? देयर आर 2 लोब्स इन लेफ्ट लंग, वाइल देयर आर 3 लोब्स इन राइट लंग। ठीक है, यानी कि हमारे लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होती हैं और हमारे राइट लंग में 3 लोब्स होती हैं। हमारे लंग स्पॉन्जी होते हैं, इलास्टिक, जैसे कि आपने देखा होगा बोर्ड डस्टर, वो थोड़ा स्पॉन्जी होता है ना, उसी तरह हमारे लंग्स भी स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक ऑर्गन्स के बने होते हैं। वो कह रहे हैं कि लंग्स में ब्लड वेसल्स होती हैं और पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, जो क्या करती हैं? ब्लड की सप्लाई करती हैं लंग्स में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ईच लंग इज इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर प्लूरल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ईच लंग इज इनक्लोज्ड बाय 2, यानी कि एक लंग जो है ना वो, यानी कि ईच, दोनों लंग्स, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, दोनों लंग्स जो है ना वो 2 मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और बाहर वाली को आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। वो कह रहे हैं कि हम इन मेम्ब्रेन के दरमियान फ्लूइड होता है। द मेम्ब्रेन्स इंक्लूज अ फ्लूइड विच प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन फॉर द फ्री एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टेड ऑफ द लंग्स। वो कह रहे हैं कि इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड होता है। अब वो फ्लूइड क्या काम करता है? स्टूडेंट्स देखें, हमारे जो लंग्स हैं, जब उनमें ऑक्सीजन एंटर होती है, हवा एंटर होती है, वो फूल जाते हैं। ठीक है, जो फ्लूइड है ना वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है कि अगर हमारे लंग्स, अगर हमारी चेस्ट, यानी कि जो हमारे रिब्स हैं उनके साथ लग रहे हैं तो वो डैमेज ना हो।
वो क्या हो, वो डैमेज ना हो। ये फ्लूइड इसलिए होता है हमारे लंग्स डैमेज ना हो, उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो इजीली एक्सपैंड भी हो सकें और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकें। और इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन फ्लूइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पीछे आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमने पहले एयर पैसेज में पढ़ा है बुक के अकॉर्डिंगली उसकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं और उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था नेजल कैविटी। ठीक है, यही बात हो रही है कि इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। नोज के 2 होल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि नेजल कैविटी को हमने डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट में बाय अ वॉल ऑफ कार्टिलेज, हमारे नाक में खड्डी होती है ना कार्टिलेज की, उससे। ठीक है, म्यूकस और सीलिया। म्यूकस क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मॉडरेट करता है। नेक्स्ट सीलिया का क्या काम होता है, वो डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि नेजल कैविटी किस में ओपन होती है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक लॉन्ग ट्यूब होती है, मस्कुलर पैसेज होता है। उसके बाद वो एसोफेगस में एंड लेरिंग्स में डिवाइड हो जाती है। फेरिंग्स के एंड पे एक पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं 2 पेयर्स ऑफ फिब्रस बैंड जिनको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। ये हमने बात कर ली है। नेक्स्ट जो हमारा लेरिंग्स है वो किस में ओपन होता है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, जो सी शेप कार्टिलेजेस रिंग्स के इसके अंदर मौजूद हैं ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना कर सके। नेक्स्ट ट्रैकिया आगे से 2 इसमें स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड होता है जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, और सिंगुलर क्या होगा, ब्रोंकस। दीज ब्रोंकाइज आर डिवाइडेड फर्दर इनटू ब्रोंक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन ट्यूब्स होती हैं ब्रोंक्यूल्स की, जिनके एंड को हम क्या कहते हैं, एल्वोलर डक्ट्स कहते हैं। और एल्वोलर डक्ट्स के बाद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हमने वाइट बोर्ड पे भी की थी, ये मैंने आपको बुक से भी निशान लगा दिया है। आपने इसको घर में रीड करना है, इसको समझना है और इसको याद करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।